दोस्तों, आप सभी को हर हर महादेव, जय गंगे मैया। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस पवित्र नगरी की जहां हर सांस में गंगा की महक बसती है, जहां का हर घाट पर अध्यात्म की धारा बहती है। इस समय मैं हूं ऋषिकेश में और मैं आपको दिखाने वाला हूं देवभूमि उत्तराखंड में बसा यह शहर न सिर्फ योग की राजधानी कहलाता है बल्कि आध्यात्मिक इतिहास के महत्व का हजारों वर्षों पुराना इसका रिश्ता कहलाता है। तो दोस्तों, इस समय मैं हूँ वानप्रस्थ आश्रम के घाट पर और बात करते हैं ऋषिकेश के इस इतिहास के तथ्यों की। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऋषिकेश का नाम भगवान विष्णु के अवतार ऋषिकेश नाम पर पड़ा। दोस्तों, जैसा कहा जाता है कि यहाँ पर भगवान विष्णु ने तपस्या कर रहे ऋषि राभ्य को दर्शन दिए और तभी इस स्थान का नाम पड़ा ऋषिकेश, यानी ऋषियों का केश, यानी कि ऋषियों का ईश्वर। पुराणों में इसे कुब्जामृग तीर्थ नाम से भी जाना जाता था, जहाँ गंगा जी हिमालय से उतरकर मैदानी इलाकों की ओर बढ़ती हैं। यह स्थान हमेशा से साधु संतों और योगियों की तपोभूमि रहा। इस समय आप दर्शन कर रहे हैं पतित पावनी मोक्षदायिनी माँ गंगा के। दूसरी बात दोस्तों, मैं आपको एक बार और बता देता हूँ कि अगर मध्यकाल की बात करते हैं, वैसे तो आप घाटों की सुंदरता देख ही रहे होंगे, गंगा जी की अविरल धारा से आप लोग जुड़ने की कोशिश कीजिए। मैं और तथ्य में लेकर के आपको चलूँगा कि मध्यकाल में यहाँ अनेक और आश्रमों मठों की स्थापना की गई, जैसे चाहे वो 18वीं सदी का हो, 19वीं सदी का हो। गंगा तट पर बने स्वर्गाश्रम हो गया, परमार्थ निकेतन आश्रम हो गया, कैलाश आश्रम हो गया, वानप्रस्थ आश्रमों जैसे संस्थानों ने ऋषिकेश को एक अध्यात्म का बहुत बड़ा केंद्र बना दिया है। ब्रिटिश काल में भी 1800 लगभग 89 में बना लक्ष्मण झूला, बाद में 1986 में बना राम झूला पर्यटन के मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा है। ये स्क्रीन पर आप इसको जानकी झूला जल्दी में तैयार किया गया है। स्वतंत्रता के बाद यहाँ पर ध्यान और शिक्षा को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला और लगभग 60 के दशक में यहाँ पर कोई अंग्रेज आए, उन्होंने महर्षि महेश योगी जी से भेंट की, तब से इसको पूरी दुनिया में प्रसिद्धि मिलती है। और रही बात गंगा जी की, तो आप गंगा जी का जल देख रहे हो, कितना पारदर्शी निर्मल शुद्ध गंगा जल इस समय आपको हरिद्वार में ऋषिकेश में देखने को मिल रहा है। अगर हम योग केंद्र की दोस्तों बात करते हैं तो सबसे पहले तो गंगा जी की अविरल धारा देखिए कितनी तेज प्रवाहित हो रही है। दूसरा, जब हम योग केंद्र की बात करते हैं तो आज ऋषिकेश को विश्व के योग की राजधानी कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है यहाँ पर विश्व के पूरे वर्ल्ड के पर्यटक यहाँ पर योग सीखने के लिए आते हैं, पूरे हर देश के। आप कभी ऋषिकेश में आओगे तो आपको यहाँ पर 50% 60% जो पॉपुलेशन मिलेगी ज़्यादातर फॉरेन कंट्री की ही मिलेगी। उनका मुख्य उद्देश्य रहता है कि यहाँ पर हम योग सीखें। और ये इस समय मैं घाट के बिल्कुल किनारे चल रहा हूँ, चारों ओर आपको सिर्फ कैमरे चलते हुए यहाँ मिल जाते हैं। यहाँ हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव मनाया जाता है, जिसे दुनिया भर के लोग यहाँ पर योग मनाने आते हैं। गंगा के तट पर की जाने वाली, चाहे वो गंगा आरती परमार्थ निकेतन की हो, चाहे त्रिवेणी घाट की हो या नीलकंठ महादेव मंदिर, ये अपने आप में अलौकिक स्थान रखते हैं। इस समय मैं आपको ये जो दर्शन माँ गंगा के करा रहा हूँ वो वानप्रस्थ आश्रम से करा रहा हूँ। ठीक सामने आपको जानकी ब्रिज देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों, हम कई बार इस प्रकार की बातचीत करते हैं कि हमेशा आपको मैं यहाँ पर कुछ न कुछ दिखाता रहूं। अभी मैं उधर की साइड भी लेकर के चलूँगा
उधर क्या स्थिति है उसके विषय में भी पूरी जानकारी आपको दूंगा। आप इन घाटों की सुंदरता को देखिए, पूरा एकदम यहाँ पर पत्थर लगा हुआ है। अगर क्राउड की बात करें तो ऋषिकेश हमेशा भरा रहा है, हमेशा यहाँ पर जो है श्रद्धालु आते रहते हैं, चाहे वो पर्यटक की राफ्टिंग करने, गंगा राफ्टिंग करने आए, चाहे वो नीलकंठ महादेव के दर्शन करने आए, चाहे वो योग सीखने आए। और इस समय आप स्क्रीन पर जो देख रहे हो इसको कहते हैं वानप्रस्थ आश्रम। और इधर जो मैं आपको ये जो गली दिखा रहा हूँ इधर परमार्थ निकेतन है। अगर आगे 200 मीटर बढ़ जाओगे तो आपको परमार्थ निकेतन आश्रम देखने को मिल जाता है। और ठीक इधर ये जानकी ब्रिज की तरफ ये रास्ता चला गया। अभी मैं लेकर के इधर भी चलने वाला हूँ आपको, और जानकी ब्रिज से होकर के मैं उधर चलूँगा और दिखाऊँगा कितना सुंदर जानकी ब्रिज आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। तो आइए दोस्तों चलते हैं जानकी ब्रिज की ओर। और जानकी ब्रिज से जब सैर करेंगे, उधर की ओर निकलेंगे तो कितना अद्भुत नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। अगर हम क्राउड की बात करते हैं, इस समय हम आ गए हैं दोस्तों ये जानकी ब्रिज पर। जानकी ब्रिज पर ये 3 लेन है, एक मोटरसाइकिल की इधर से जाने की, बीच में पैदल मार्ग है आने जाने का, और उधर मोटरसाइकिल से उधर आने की। अगर इस ब्रिज की बात करें तो वैसे तो ब्रिज इसका कोई पौराणिक इतिहास नहीं है, लेकिन ये नया बनाया गया था। जो भी इसके तथ्यों की बात नहीं कर पाते हैं क्योंकि इसके बारे में विशेष जानकारी नहीं है। और मैं बता दूं ये भी राम झूला की तरह, लक्ष्मण झूला की तरह ये भी तारों पर टंगा हुआ है। बड़ा ही सुंदर ब्रिज है, और यहाँ पर राम झूला भी है, यहाँ पर लक्ष्मण झूला भी है। और मैं एक चीज़ और बता दूंगा आपको, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसा माना जाता है कि प्रभु लक्ष्मण ने यहाँ पर जब गंगा जी को पार किया था तो उन्होंने यहाँ पर रस्सी से एक झूला सा बनाया था जिसको उन्होंने पार किया था। तो उन्हीं की उसमें स्मृति में यहाँ पर लक्ष्मण झूला तैयार किया गया। अभी तो वो धरोहर के रूप में है, अभी वो आने जाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता क्योंकि उसकी हालत थोड़ी ठीक नहीं है। और उसी के बगल में एक बहुत बड़ा ब्रिज जो है वो तैयार किया गया है। वो ब्रिज उसको हनुमान सेतु नाम रखा गया है। और आपको मैं बता दूं यहाँ के लोकल लोगों की मांग है उसको पुनः लक्ष्मण झूला रखा जाए, क्योंकि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार लक्ष्मण झूला बड़ा ही प्रसिद्ध झूला है ऋषिकेश का। ऋषिकेश तपोभूमि है, योग भूमि है, साधु संतों की सबसे पसंदीदा नगरी ऋषिकेश कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पर जब आप गंगा के किनारे बैठते हो तो यहाँ पर मंदिर की घंटियों की जो ध्वनि है, कल कल करती गंगा मैया की जो ध्वनि है, और जो यहाँ पर शाम सुबह को जो गंगा आरती होती है, तो आपका एकदम मन मुग्ध हो जाता है, आपकी आत्मा तृप्त हो जाती है, आत्मा में एकदम शांति सी प्रदान होती है। तो दोस्तों इस समय लगभग हम लक्ष्मण झूला, जानकी झूला को हम लगभग में क्रॉस कर गए हैं। अभी मैं उधर भी लेकर के चलूँगा, वहाँ जो घाट हैं संपूर्णानंद घाट वगैरह, वहाँ भी आपको लेकर के चलूँगा, वहाँ भी दिखाऊँगा कि घाटों की क्या स्थिति है वर्तमान में। ये सामने ये पूरा व्यू है, और ये देखिए अभी मैं लेकर के यहाँ से भी चलने वाला हूँ। और ये देखिए सामने व्यू, चारों ओर हिमालय की श्रृंखलाओं से, बिल्कुल चारों ओर सिर्फ हिमालय की श्रृंखला दिखेंगी। ये जो आप पर्वत देख रहे हो ना, इसी के ठीक पीछे नीलकंठ महादेव का मंदिर है, जो कि यहाँ से पैदल रास्ता भी गया हुआ है और गाड़ी मार्ग भी है, गाड़ी से भी आप जा सकते हो, मोटरसाइकिल से भी जा सकते हो आप, स्कूटी किराए पर भी मिल जाती है। और इस समय मैं चल रहा हूँ जानकी ब्रिज से बिल्कुल नीचे, दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्राउड देखिए, यहाँ पर कोई भी क्राउड नहीं। पहले गंगा इधर थी, लेकिन अभी गंगा ने अपना स्थान बदल दिया है। अभी गंगा कहाँ पर है वो मैं दिखाऊंगा। लगभग इस घाट से अगर गंगा की दूरी की बात की जाए तो कम से कम 200 से 300 मीटर दूरी पर है गंगा जी। लगभग आधा किलोमीटर गंगा जी ने अपना स्थान बदल दिया है, स्थान उधर की ओर पहुंच गया है। श्रद्धालु यहाँ से पैदल चल के पूरे गंगा के फाट में जाते हैं। आगे इसको पार्किंग रूप में बना दिया गया, लोग इसको पार्किंग के रूप में उपयोग करते हैं। और रही घाटों की, ये देखिए आप चारों ओर देखिए, आपको यहाँ पर कोई क्राउड नहीं मिलने वाला है। यहाँ पर बिल्कुल शांत घाट है, क्यों गंगा जी नहीं है तो क्राउड कहाँ से मिलेगा। गंगा जी जहाँ पर है वहाँ पर आपको क्राउड मिलेगा। इधर ये श्रद्धालु पर्यटक आते हैं, इधर देखिए, इधर गंगा जी होते हुए वो देखिए उधर है पर्यटक जा रहे हैं। दोस्तों ये थे आज के माँ गंगा के दर्शन, और मुझे आशा है आपने वीडियो को पूरा देखा होगा और माँ गंगा के दर्शन किए होंगे।
अगर वीडियो मेरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर गंगे।